के फलस्वरूप सभी प्रकार से निजी दुखों को सदैव सहन किया। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु असह नियमों का पालन करते और सारे भक्त उससे अत्यंत दुखी होते थे। यद्यपि महाप्रभु नियमों का कठोरता से पालन करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक सन्यासी थे। सन्यासी होने के कारण धर्म है उन नियमों का पालन करना, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से वो सिखाते थे। किंतु अपने भक्तों के दुख को भी वो सहन नहीं कर सकते थे। अतएव उन्होंने अपने साथ चलने और दुखी होने से रोकने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुणों को दोष कहकर घोषित किया। तब 4 भक्तों ने बहुत अनुनय विनय किया कि वे महाप्रभु के साथ चले, किंतु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर विचार करें, यदि उचित समझे तो स्वीकार कर ले कि आप तो सन्यासी हैं, अपने साथ एक लंगोटा, बाह्य वस्त्र और एक जलपत्र आप साथ लेकर जाएंगे। आप इससे अधिक कुछ भी ना ले साथ में। आप अपने दोनों हाथों में सदैव नाम जप, पवित्र नाम की गिनती करने में लगे रहते हैं, तो आप जलपात्र बाह्य वस्तु को किस प्रकार लेके जाएंगे? आपको कोई ना कोई तो साथ में चाहिए। जब आप रास्ते में भगवत प्रेम के आवेश में अचेत हो जाएंगे, तो आपके सामान की, जलपात्र की, वस्त्र आदि की रक्षा कौन करेगा? नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, यहां तक हमने कल किया था, सॉरी कोई बात नहीं, फिर से हमने रिपीट कर लिया उसे। तो नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, यह कृष्णदास नामक एक सीधा साधा ब्राह्मण है, कृपया आप इसे अपने साथ लेकर जाएं, यह मेरी विनती है। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि आप कृष्णदास को अपने साथ लेकर जाएं। वह आपका जलपात्र और वस्त्र वहन करेगा। आप जो भी करेंगे वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। नित्यानंद प्रभु के अनुरोध को मानकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को अपने साथ लिया और वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके प्रविष्ट होते ही महाप्रभु को नमस्कार किया और उन्हें बैठने को आसन दिया। फिर अन्य सारे भक्तों को बैठने के बाद भट्टाचार्य स्वयं बैठ गए। तो ये एटिकेट्स है ना, वैष्णव एटिकेट्स, कि घर में जब आपके वैष्णव आते हैं तो उनको अतिथि पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए और उनको स्थान देने के बाद फिर आपको बैठना चाहिए। भगवान कृष्ण विषयक विविध वार्ताएं करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, मैं तो आपकी यहाँ आपका आदेश प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया है। अब मुझे उसकी खोज करने जाना है। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही सुखपूर्वक वापस लौट कर आऊंगा। ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विषाद से पूर्ण यह उत्तर दिया, मुझे कुछ पुण्य कर्मों के कारण अनेक जन्मों के बाद आपका संग मिला है। देखिए, साधु का संग कब मिलता है? जब हमारे पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं। अब विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहे हैं। यदि मेरे सिर पर व्रजपात्र हो जाए और मेरा पुत्र मर जाए तो भी मैं उसे सहन कर सकता हूं, किंतु मैं आपके वियोग के दुख को सहन नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपको जाना निश्चित है, यह मैं जानता हूं। फिर भी मैं आपसे कुछ और दिन रुकने के लिए निवेदन कर रहा हूं, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। सार्वभौम भट्टाचार्य की विनती सुनकर चैतन्य महाप्रभु देहार्थ हो गए और वे कुछ दिन और रुके रहे और प्रस्थान नहीं किया। भट्टाचार्य ने बड़े ही आग्रह पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराया। भट्टाचार्य की पत्नी का नाम पाठी की माता था। उन्होंने ही भोजन पकाया और इन लीलाओं का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। बाद में इसका विस्तार से मैं वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन करना चाहता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर 5 दिन रुककर चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान करने हेतु स्वयं अनुमति मांगी। तो 5 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य के रिक्वेस्ट करने पर चैतन्य महाप्रभु और रुक जाते और फिर से जाने के लिए अनुमति मांगते। तो भट्टाचार्य की अनुमति पाकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए और वे अपने साथ भट्टाचार्य को भी साथ ले गए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी आज्ञा मांगी। तब पुजारी ने महाप्रभु को तुरंत प्रसाद और माला लाकर दी। माला के रूप में भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया और अत्यंत प्रसन्नचित होकर दक्षिण भारत जाने की तैयारी की। अपने निजी संगियों और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की वेदी की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात वे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हो गए। जब महाप्रभु समुद्र तट पर स्थित
अलालनाथ के मार्ग पर जा रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को निम्नलिखित आदेश दिया। अलालनाथ मंदिर कौन सा है? जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को 14 दिन के लिए विश्राम दिया जाता है, स्नान यात्रा होती है, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ भगवान जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उन्हें रेस्ट दिया जाता है, क्वारंटाइन में वो जाते हैं गर्भगृह में, तो उनकी खूब सेवा की जाती है और मंदिर में जो दर्शन है वो बंद हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए थे, तो जगन्नाथ जी की जब दर्शन नहीं कर पा रहे थे उन 14 दिनों में, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? अलालनाथ मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पर उसी अलालनाथ मंदिर का जिक्र किया जा रहा है कि जब महाप्रभु समुद्र तट पर स्थित अलालनाथ के मार्ग पर जा रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को निम्नलिखित आदेश दिया। गोपीनाथ आचार्य कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य के बहन हुई। मैंने घर पर कोपीन और बारह वस्त्रों के 4 जोड़े रख छोड़े हैं, उन्हें लाओ और साथ में कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेते हैं। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता से ये चीजें अपने साथ लेते आना। जब चैतन्य महाप्रभु विदा हो रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों पर यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। गोदावरी नदी के किनारे स्थित विद्यानगर नामक नगरी में रामानंद राय नामक एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है। आप कृपया उन्हें भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने वाले शुद्ध समझकर उनकी उपेक्षा ना करें। मेरी विनती है कि आप उनसे अवश्य मिलें। तो ये रामानंद राय के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। रामानंद राय कौन है? भावानंद राय के 5 पुत्र थे, उनमें से है एक रामानंद राय। भावानंद राय पास लीला में कौन थे? पांडु। पांडु के कितने पुत्र थे? 5 पांडव। उनमें से जो रामानंद राय है उन्हें अर्जुन कहा जाता है, और कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि ललिता सखी और विशाखा सखी भी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि आपको रास्ते में रामानंद राय मिलेंगे, जो एक सरकारी अधिकारी है, उन्हें शुद्ध समझकर उनकी उपेक्षा ना करें, आप उनसे अवश्य मिलें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वे अत्यंत विद्वान एवं भक्ति रस में दक्ष है। वे वास्तव में अत्यंत उन्नत है, और जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कि वे कितने महिमावान हैं। जब पहले पहल मैंने रामानंद राय से बात की थी, तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया था कि उनकी बातचीत और चेष्टाएं वो दिव्य और असामान्य है। मैंने उनका परिहास किया था क्योंकि वे वैष्णव थे। भट्टाचार्य ने कहा, आपकी कृपा से मैंने अब रामानंद राय को वास्तव में समझा है। आप उनसे बातें करेंगे तो आप भी उनकी महानता को स्वीकार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के इस अनुरोध को मान लिया कि वे रामानंद राय से अवश्य मिले, और महाप्रभु ने सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि जब वे अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हों, तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहे, जिससे सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सके। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर चल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रत्युत वे तुरंत वहां से चले गए। भला ही चैतन्य महाप्रभु के मन और मनोभाव को कौन समझ सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर क्या आशा की जाती है कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, तब चैतन्य महाप्रभु को उनकी देखभाल करनी चाहिए थी और उनकी चेतना आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहां से यात्रा के लिए निकल पड़े। अतएव दिव्य पुरुष के कार्यों को समझ पाना अत्यंत कठिन। कभी कभी ऐसा लगता है कि असामान्य सी चीज है ये, ऐसे पुरुष भले ही असामान्य लगे, किंतु दिव्य व्यक्ति भौतिक धारणाओं से अछूते रहकर अपने पद पर बने रहते हैं। तो एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही प्रतीत होता है, कभी वह फूल के समान कोमल हो जाता है और कभी ब्रज के समान कठोर। सामान्य व्यक्ति से ऊंचे व्यवहार वालों के हृदय कभी ब्रज से भी अधिक कठोर होते हैं, तो कभी फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। महाप्रभु में ऐसे विरोधाभासों को समझने में कौन समर्थ हो सकता है। तो नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और उनके लोगों की सहायता से उन्हें घर भेज दिया। तुरंत सारे भक्त आ गए और चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लिए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य वस्त्र और प्रसाद लेकर आए। सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ अलालनाथ तक गए। वहां उन सब ने नमस्कार किया और विविध स्तुतियां की।
चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अत्यधिक भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया और पड़ोस के सारे लोग उन्हें देखने के लिए आए। गौर हरि के नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर लोग जोर जोर से हरि का उच्चारण करने लगे और चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह अपने प्रेम वश में मग्न होकर उन सबके बीच नाचते रहे। चैतन्य महाप्रभु का शरीर प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर था। वह पिघले सोने के समान था और केसरिया वस्त्र से सुसज्जित था। वे भाव लक्षणों यथा रोमांच, अश्रु, कंपन और शरीर भर में पसीने से अलंकृत होकर अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वहां पर उपस्थित सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और उनके शारीरिक परिवर्तनों को देखकर चकित थे। जो भी वहां आया वह घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, हर कोई श्री कृष्ण और गोपाल नाम ले लेकर नाच गाने लगे और इस तरह वे सब भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य और कीर्तन होगा। ए रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी ना केवल भारत पर अपितु सारे विश्व पर लागू होती है। उनकी कृपा से अब ऐसा हो भी रहा है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के सदस्य अब पाश्चात्य देशों में गांव गांव में जाकर यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ आश्रय गृह भी लिए रहते हैं। हम देखते हैं ना, गौ निताई को सिर पर उठाकर या फिर एक बैलगाड़ी में या एक रथ पर बिठाकर क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, नाचते और गाते हैं। ये सारे भक्त सारे विश्व में विविध पुस्तकें भी वितरित करते हैं। हमें आशा है कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले ये भक्त गंभीरता पूर्वक और दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य 16 माला का जप करें तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा। यह देखकर काफी विलंब हो रहा है। नित्यानंद गोसाई ने भीड़ छटाने का उपाय ढूंढ निकाला। नित्यानंद प्रभु क्या देख रहे थे कि सभी बहुत जो है भावावेश में आ गए हैं, सभी कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर भीड़ को हटाने का प्रयास किया। जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने ले गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए। स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर दिया। तत्पश्चात गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रभुओं को खाने के लिए प्रसाद ले आए और जब वे खा चुके थे तो प्रभुओं के शेष प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दिया गया। ये सुनकर सभी लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए और हरि हरि कहकर कीर्तन करने लगे और इस तरह वहां पर कोलाहल मच गए। दोपहर के भोजन के बाद चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खुलवा दिया और इस तरह हर एक ने बड़े ही आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया। लोग संध्या समय तक आते और जाते रहे। वे सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर रात बिताई और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। प्रातःकाल स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली। यद्यपि वे सब बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े किंतु महाप्रभु ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा और वे आगे ही बढ़ते गए। वियोग के कारण महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से चलते रहे। उनका सेवक कृष्णदास उनका जल पात्र लिए और उनके पीछे पीछे चल रहा था। सारे भक्त वहीं बिना खाए पड़े रहे किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए। प्रायः उन्मत्त सिंह की भांति चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े और वे प्रेमावश से पूर्ण थे और कृष्ण नाम का निम्नवत उच्चारण करते हुए संकीर्तन करते जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कीर्तन कर रहे थे? कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। कि दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर लागू समझना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान से में पहुंचे तो उन्होंने अर्च विग्रह का दर्शन किया। कूर्म स्थान सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल है, वहां पर कूर्म देव का मंदिर है। प्रपन्नामृत में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ ने एक रात रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से उठाकर कूर्म क्षेत्र में फेंक दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान पर पहुंच जाते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर रहे तो वे यथातथ अपने भगवत प्रेम में भावेश में रहे और हंसते रोते नाचते कीर्तन करते रहे। जो भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित रह जाता। इन अद्भुत घटनाओं को सुनकर वहां के लोग उनके दर्शन करने आते और जब वे महाप्रभु का सौंदर्य और उनकी भाव दशा को देखते तो वे आश्चर्यचकित रह जाते। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग भक्त बन गए और वे कृष्ण तथा हरि एवं समस्त पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। वे सभी प्रेमावेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठा उठाकर नाचने लगे। उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांवों के लोग भी वैष्णव बन गए। कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत ने संपूर्ण देश को आप्लावित कर दिया हो। उस समय बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य चेतना दिखलाई तो कूर्मदेव के एक पुजारी ने उन्हें विविध भेंटें दी। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार विधि का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अतः मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। महाप्रभु जिस किस गांव में जाते उनका व्यवहार वैसा ही रहता। एक गांव में कूर्म नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। उसने बड़े ही सत्कार तथा भक्ति से चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। यह ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले आया और उसने अनेक उनके चरण कमल धोए और उस जल को परिवार सहित पिया। तो कहते हैं ना कि हम भगवत भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। साधु का संग, उनके चरण कमलों का जल, उससे क्या होता है, हमें सुकृति प्राप्त होती है। हमारा हृदय जो है वो दूषित है, वो कलुषित है, वो दिव्य हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, ताकि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके। तो उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को जब अपने घर पर बुलाया तो उनके चरण कमल धोए और उस जल को परिवार सहित पी लिया। तो उसे क्या कहते हैं, चरणामृत कहते हैं। उस कूर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े ही स्नेह और आदर से सभी प्रकार का भोजन कराया। उसके बाद जो शेष बचा उसे परिवार के सारे सदस्यों सहित उसने खाया। फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्रभु, आपके जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं वे ही चरण कमल मेरे घर पधारे हैं। हे प्रभु, मेरे महान सौभाग्य की कोई सीमा नहीं रही, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मेरा परिवार, जन्म तथा मेरा धन सभी धन्य हो गए हैं। उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें। मैं अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन से उत्पन्न दुख की लहर को सहन नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब फिर से ऐसा मत कहना। अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो और सदैव कृष्ण नाम का जप करो। तो कलयुग में सहसा अपना परिवार त्यागने की सलाह नहीं दी जाती। तो देखिए, ये जो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो रही है लीला के माध्यम से, हम क्या समझ सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, इस्कॉन में आने के बाद तो लोग घर गृहस्थी को त्याग देते हैं, सिर्फ भक्ति करने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब एक ग्रस्त चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करता है कि मैं तो भौतिक जीवन से तंग आ गया हूँ, मैं दुख की लहरों को नहीं सहन कर सकता, आप मुझे स्वीकार कर ले, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, दोबारा ऐसा मत कहना। जिस कर्म बंधन में तुम्हें भगवान ने डाला है तुम्हें उसका पालन करना होगा। तो गृहस्थों को इस तरह से परिवार त्यागने की सलाह नहीं दी जाती। लोगों को ब्रह्मचारियों और गृहस्थों के रूप में समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को सलाह दी कि वह अपना पारिवारिक जीवन त्यागने के लिए इतना उत्सुक ना हो। अच्छा हुआ कि वो गृहस्थ बना रहे और किसी गुरु के निर्देशन में हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करके शुद्ध बनने का प्रयास करे। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। यदि हर कोई इस शिक्षा का पालन करे तो फिर संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि एक गृहस्थ जो कृष्ण भावनामृत में है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके सेंटर में कृष्ण है, वो मुझे सन्यासी से भी ज्यादा अधिक प्रिय है। क्योंकि सन्यासी को तो सब कुछ छोड़ना होता है, ब्रह्मचारी को भी सब कुछ छोड़कर से भगवान की भक्ति में लगना होता है। पर एक गृहस्थ भौतिक कलमश से घिरा हुआ है, फिर भी वो कृष्ण को सर्व कर रहा है,
तो देखिए उसके लिए कितना मुश्किल है। इतनी मुश्किल स्थिति में रहकर भी कृष्ण की भक्ति करना, सेंटर में कृष्ण को रखना, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग कर अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तो एक गृहस्थ जो है वो सन्यासी भी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, हर किसी को इसका पालन करना चाहिए, फिर संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। या तो आप विवाह मत कीजिए, पहले से ही ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें और ब्रह्मचारी बने। अगर विवाह कर लेते हैं, ग्रस्त जीवन में आते हैं, तो वो कर्तव्य है, उस कर्तव्य से आप भाग नहीं सकते। तो एक गुरु के मार्गदर्शन में शुद्ध बनने का आप प्रयास कर सकते हैं। अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने सबको ये सलाह दी कि निरपराध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और जो भी व्यक्ति मिले उसे इसी नियम की शिक्षा देकर आदर्श बना रहे, आदर्श ग्रस्त बने। हर एक को उपदेश दो कि वह भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करे। देखिए चैतन्य महाप्रभु सिर्फ दो ही ग्रंथों के बारे में बताते हैं, कौन से? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, कि इनके आदेशों का पालन सभी को करना चाहिए। इस तरह से गुरु बनो और इस देश के हर एक व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना होगा, पर हमारा ये उद्देश्य नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा नहीं है। ग्रस्त को ग्रस्त जीवन का पालन करना होगा, साथ में कृष्ण को जीवन में जोड़ना होगा। मनुष्य अपने घर पर सुखपूर्वक रह सकता है। हमें तो हर एक से इतना ही अनुरोध है कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। यदि वे कुछ पढ़ना चाहता है तो भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकता है। तो ये ग्रंथ जो है ये तो सभी भाषाओं में उपलब्ध है। और चैतन्य महाप्रभु की भी शिक्षा यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान को भोग लगाकर खाएं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के में जो भगवान द्वारा बताए गए आदेश है उनका पालन करें। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये क्या है? भगवान की वाणी, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रमाणित ज्ञान है, जो कि भगवान द्वारा कहा गया। भगवत गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी द्वारा रचित है, पर श्रीमद् भागवतम का उपदेश भी सबसे पहले भगवान कृष्ण ने किसे दिया था? संकर्षण को दिया था। संकर्षण कौन है? भगवान का ही विस्तार। फिर संकर्षण ने इस ज्ञान को आगे किसे दिया? श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को सनत कुमारों को, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को। फिर ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने इस ज्ञान को ऋषि मुनियों को दिया। फिर ऋषि मुनियों द्वारा ये ज्ञान सूत गोस्वामी, फिर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को दिया गया। ये क्या है? भगवान कृष्ण के आदेश है। तो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का हमें नियमित रूप से उन्हें पढ़ना भी चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को यह भी उपदेश दिया कि यदि तुम इन उपदेशों का पालन करोगे तो तुम्हारा ग्रस्त जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं बनेगा। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यही मिलेंगे, अथवा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो यह सुअवसर हर किसी के लिए। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, तो इसी नियमों को यथासंभव हर एक को सिखलाए, तो उसे भौतिक जीवन का कलमश छू भी नहीं पाएगा। फिर चाहे वो वृंदावन, नवदीप या जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थानों में रहे या यूरोप के भी किसी शहर में रहे, हम घर को भी वृंदावन बना सकते। अगर सभी घर के सदस्य मिलकर कृष्ण की सेवा करें, भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करें, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करें, तो एक ग्रस्त कहीं भी अपने घर को वृंदावन नवदीप धाम बना सकता है। तो वो जहां भी रहता है उस स्थान को वृंदावन बना देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिकता उसे छू भी नहीं पाती। तो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने वालों के लिए सफलता का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु जिस किसी के घर में प्रसाद ग्रहण करके भिक्षा लेते थे, वे उस घर के रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते थे और उन्हें वैसे ही शिक्षा देते थे जैसे कि कुर्म नामक ब्राह्मण को दी गई थी। अपनी यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु या तो मंदिर में या सड़क के किनारे रात बिताते। जब वे किसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते तो वे वही उपदेश देते जो उन्होंने कुर्म ब्राह्मण को दिया था। तो दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौटने तक महाप्रभु इसी प्रकार प्रचार करते रहे। इस तरह मैंने कुर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया। इसी तरह से आप सारे दक्षिण भारत में महाप्रभु के व्यवहार को जान सकेंगे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में रात भर रहते और प्रातःकाल स्नान करके पुनः चल देते।
जब महाप्रभु चले तो कूर्म ब्राह्मण बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे आया, किंतु अंत में महाप्रभु ने उसे घर वापस भेज दिया। वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था, किंतु कोढ़ से पीड़ित था। एक नई यहाँ पर बताई जाएगी कथा कि एक जो वासुदेव नाम का ब्राह्मण था उसे कोढ़ था। उसका शरीर जो था जीवित कीड़ों से भरा हुआ था। यद्यपि वासुदेव कोढ़ से पीड़ित था किंतु ज्ञानी था। जो इसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता तो वह उसे उठाकर पुनः उसी स्थान में देखता। तो श्रील प्रभुपाद भी ये स्टोरी बहुत बार बताते थे। ज्ञानी था, उसके शरीर में कोढ़ थे, तो कोढ़ के कारण क्या हो गए थे, घाव हो गए थे, बड़े बड़े घाव हो गए थे, और उन घावों में ना कीड़े पड़ गए थे। तो कीड़े क्या करते थे, कभी नीचे गिर जाते थे। वो क्या करता था, जो कीड़ा नीचे गिर जाता था ना, उसे फिर से उठाकर अपने शरीर के उस घाव भरे स्थान में लगा देते थे। तो एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी। प्रातः होते ही वह कूर्म के घर महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आया। और जब वह कोढ़ी वासुदेव कूर्म के घर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गया तो उसे बताया गया कि वह महाप्रभु से पहले ही, कि महाप्रभु तो वहां से जा चुके। वासुदेव जो कोढ़ी व्यक्ति था, उसको पता चला कि महाप्रभु यहाँ पर प्रस्थान करने वाले हैं, तो वो कूर्म ब्राह्मण के घर गया, पर कूर्म ब्राह्मण के घर से महाप्रभु पहले ही जा चुके थे। और ये सुनकर वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब वह कोढ़ी ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु का दर्शन न कर सकने के कारण विलाप कर रहा था, तो महाप्रभु जो थे तुरंत उस स्थान को लौट आए और उन्होंने उसका आलिंगन किया। देखिए उसके हृदय के अंदर क्या भाव था कि मैं महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया, तो वो विलाप कर रहा था। भगवान तो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान। तो महाप्रभु क्या करते हैं, तुरंत उस स्थान को वापस लौट आते हैं जहां पर वासुदेव था, और आकर उसका आलिंगन करते। जब चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ और सारा कष्ट एक साथ दूर भाग गए। वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया, जिससे उसे परम सुख अनुभव हुआ। वह ब्राह्मण वासुदेव चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत कृपा को देखकर चकित था, और वह महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सुनाने लगा। उसने कहा, मैं कौन हूं, एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु, और कृष्ण कौन है, 6 ऐश्वर्य युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया है। यह श्लोक सुदामा ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण के भेंट के समय भी कहा था। वासुदेव ब्राह्मण ने आगे कहा, हे दया में प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं। ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जाती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर की दुर्गंध के कारण दूर चला जाता है, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है। उस दिन विनम्र वासुदेव को चिंता थी कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठीक हो जाने से कहीं वे गर्वित ना हो उठे। चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचने के लिए उपदेश दिया कि वह निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। ऐसा करने से वह कभी भी व्यर्थ गर्वित नहीं होगा। देखिए हमारे अंदर दैवी और आश्रय गुण दोनों होते हैं। आश्रय गुण कब बढ़ते हैं, जब हम भगवान के साथ संबंध को भूल जाते हैं। पर अगर हम भगवान के साथ संबंध को जोड़े रखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो हमारे अंदर जो आश्रय गुण है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और दैवी गुण विकसित होते हैं। तो उस ब्राह्मण को क्या था, उस वासुदेव को, कि मुझे ना गर्व ना हो जाए कि चैतन्य महाप्रभु ने मेरा आलिंगन किया और अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि कृष्ण के विषय में उपदेश दे और इस तरह से जीवों का उद्धार करें। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसका अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे, उसे अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो वासुदेव ब्राह्मण को इस प्रकार उपदेश देने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्थान से अदृश्य हो गए, और कौन तथा वासुदेव दोनों ब्राह्मण एक दूसरे के गले लगकर चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का स्मरण करके रोने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु उसका उद्धार करते हैं और वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह वासुदेव कोड़ी का उद्धार किया और जिस तरह उनका नाम वासुदेव रामृत प्रत पड़ा, उसका वर्णन मैंने इस प्रकार किया है। इस तरह मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन समाप्त करता हूँ, जिसमें उन्होंने कौर मंदिर का दर्शन किया, जहां पर उन्होंने रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत में फेंक दिया था, कुर्म नामक स्थान पर, कुर्म मंदिर नामक स्थान पर। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर भी दर्शन करते हैं और फिर कुर्म नामक ब्राह्मण से भी मिलते हैं। उन्हें बताते हैं कि गृहस्थ को किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना चाहिए, उनके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर कोड़ी ब्राह्मण जो वासुदेव है उनका भी उद्धार करते हैं। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, उसे तुरंत ही उनके चरण कमलों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आदि और अंत नहीं जानता, फिर भी मैंने जो कुछ लिखा है उसे महापुरुष के मुख से सुनकर लिखा है।
हे भक्तों, कृपया इस विषय में मेरे अपराधों पर विचार मत करना। आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र शरण है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा और वासुदेव ब्राह्मण के मोक्ष का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। तो हम 8 चैप्टर की समरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, जिससे हमें कल इसे पढ़ना है। अध्याय 8, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय के बीच वार्तालाप। सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या रिक्वेस्ट किया था चैतन्य महाप्रभु से कि आपको रास्ते में रामानंद राय मिलेंगे, आप उनसे भेंट जरूर करना। तो 8वें अध्याय का सारांश श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में दिया है। जीअर नरसिंह मंदिर में दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर स्थित विद्यानगर नामक स्थान पर गए। जब श्रील रामानंद राय नदी में स्नान करने वहां गए, तभी दोनों की भेंट हुई और अपना परिचय देने के बाद रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे कुछ दिनों तक गांव में रहे। उनकी प्रार्थना मानकर चैतन्य महाप्रभु वहां कुछ वैदिक ब्राह्मणों के घर में रहे और श्री रामानंद राय हर रोज संध्या समय चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने आते थे और सामान्य वस्त्र धारण किए रामानंद राय ने महाप्रभु को सादर नमस्कार किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूजा के उद्देश्य, उनकी विधि के विषय में प्रश्न पूछे और उन्हें वैदिक साहित्य से कुछ श्लोक सुनाने को भी कहा। सर्वप्रथम श्री रामानंद राय ने वनाश्रम पद्धति का व्याख्यान किया। उन्होंने कर्मार्पण के विषय में अनेक श्लोक सुनाए, जिसमें कहा गया है कि हर वस्तु भगवान को समर्पित की जानी चाहिए। फिर उन्होंने अनासक्त कर्म में भक्ति मिश्रित ज्ञान और अंत में भगवान की रागानुगा भक्ति के विषय में बतलाया। श्री रामानंद राय द्वारा सुनाए गए भक्त श्लोकों को सुन लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने समस्त प्रकार की मानसिक कल्पना से रहित शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि वे भक्ति के उच्च स्तर की व्याख्या करें। तब श्री रामानंद राय ने अनन्य भक्ति, भगवत प्रेम, शुद्ध दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा के विषय में व्याख्या की। अंत में उन्होंने माधुर्य भाव से भगवान की सेवा के विषय में बतलाया। तत्पश्चात उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार विभिन्न उपायों से माधुर्य भाव को विकसित किया जा सकता है। यह माधुर्य प्रेम कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। इसके बाद उन्होंने श्रीमती राधा रानी की स्थिति और भगवत प्रेम के रसों का वर्णन किया। श्री रामानंद राय ने अपना एक श्लोक सुनाया जो प्रेम विलास विवर्त से संबंधित था। उन्होंने यह भी बतलाया कि माधुर्य प्रेम की सारी अवस्थाएं वृंदावन वासियों, विशेषतः गोपियों की कृपा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह उन्होंने इन सारे विषयों का स्पष्टता से वर्णन किया। श्रील रामानंद राय ने धीरे धीरे महाप्रभु की स्थिति को समझ लिया और जब श्रील चैतन्य महाप्रभु ने अपना वास्तविक रूप प्रदर्शित किया तो रामानंद राय बेहोश हो गए। चैतन्य महाप्रभु अपना वास्तविक कौन सा दिखाते हैं? राधा और कृष्ण। तो रामानंद राय क्या करते हैं? बेहोश हो जाते हैं देखकर। और कुछ दिनों बाद चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि सरकारी नौकरी से अवकाश लेकर जगन्नाथपुरी चलें। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के मिलन का यह विवरण स्वरूप दामोदर गोस्वामी की स्मृति पुस्तिका से लिया गया है, तो जिसे हम कल चर्चा करेंगे। तो ये थी समरी की। कल हम जानेंगे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की भेंट होती है। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से ज्ञान भक्ति, भक्ति मिश्रित ज्ञान भक्ति और रागानुगा भक्ति के बारे में डिटेल में वहां चर्चा होगी और चैतन्य महाप्रभु बताएंगे कि सबसे उच्च स्तर क्या है भक्ति का। जैसे हम जानते हैं ना कि अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, अर्जुन को भगवान ने मोहित किया था। अर्जुन ने पूछा कर्म करूं, कर्म योग बेटर है, ज्ञान योग बेटर है, या कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म बेटर है, या ध्यान बेटर है? तो भगवान ने क्या बताया? भक्ति योग बेटर है। तो यहाँ पर भी जो रामानंद राय है वो कौन है? अर्जुन। तो रामानंद राय के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु बताएंगे कि हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए। तो रागानुगा भक्ति के बारे में चैतन्य महाप्रभु बताएंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वहां पर उनके जितने भी डाउट्स है, रामानंद राय के डाउट्स नहीं है एक्चुअली, ये हमारे लिए है। जिस प्रकार से भगवत गीता में अर्जुन को भगवान मोहित करते हैं, और वो अर्जुन के प्रश्न नहीं है। भगवत गीता क्या है? फुल क्वेश्चन एंड आंसर। तो वो अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो हमारे प्रश्न है, भगवान उनका उत्तर देते हैं। उसी प्रकार से रामानंद राय के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और फिर रामानंद राय से कहते हैं कि आप अपनी नौकरी से अवकाश लेकर जगन्नाथपुरी चलें। हरे कृष्णा। तो इसे हम कल आगे कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम सर्वजन। कोई प्रश्न है किसी को? कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यही एंड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna. Chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, हरे Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे। Hare हरे राम हरे राम 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 Rama, Hare हरे कृष्ण माता जी। Hare माता जी। Hare Krishna। आप सभी का बहुत बहुत हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु प्रभु की चैतन्य जय। चरितामृत की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय। हरे कृष्ण।